नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड सेकंड मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। इस चैप्टर में हम ओवरहेड्स के अवशोषण की विधियां पढ़ रहे हैं। इसके संबंध में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 3 मशीनों में से प्रत्येक मशीन के लिए मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। 3 मशीनें दी गई है, ए, बी और सी। तो तीनों मशीनों में से प्रत्येक के लिए मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है। प्रत्येक मशीन की 108 घंटे कार्य करने की संभावना है। रेंट एंड रेट्स और इन मशीनों के संबंध में जो खर्चे हुए हैं वो दिए गए हैं। रेंट एंड रेट्स, जहां पर जिस कारखाने में जिस विभाग में ये तीनों मशीनें हैं वहां उस विभाग का किराया और दर है 150 रुपए। लाइटिंग का खर्चा है उस विभाग का 20 रुपए का। डेप्रिसिएशन है 100 रुपए का। तो डेप्रिसिएशन इन तीनों मशीनों का है 100 रुपए का। इनडायरेक्ट वेजेज, जो वहां पर अन्य जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, कोई गार्ड है, कोई सुपरवाइजर है, उनको जो अप्रत्यक्ष श्रमिक हैं उनको जो अप्रत्यक्ष मजदूरी दी गई वो दी गई 100 रुपए की। पावर, तीनों मशीनों को चलाने के लिए जो बिजली काम में आई है वो है 60 रुपए की। सन्ड्रीज, जो अन्य कोई विविध खर्चे हुए हैं वो हैं 150 रुपए के उस विभाग में जहां पर ये तीनों मशीनें हैं। कैंटीन एक्सपेंसेज, और इन मशीनों पर जो कर्मचारी जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके संबंध में जो कैंटीन का खर्चा हुआ है वो 10 रुपए का है। और रिपेयर्स, इन तीनों मशीनों के रिपेयर्स के संबंध में खर्चा हुआ है 40 रुपए का। इन तीनों मशीनों के लिए हमको उपरिव्ययों की प्रति मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है। और इन तीनों मशीनों के संबंध में कुछ सूचनाएं दी गई है कि जो जहां पर ये तीनों मशीनें स्थापित की गई हैं, जहां पर तीनों मशीनें रखी गई हैं, वहां पर इन तीनों मशीनों ने जो एरिया स्पेस जो घेर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वो दिया गया है। ए मशीन ने 100 स्क्वायर फीट एरिया घेरा हुआ है, बी ने 200 स्क्वायर फीट और सी ने 300 स्क्वायर फीट। जो लाइट पॉइंट, जो ऊपर जो बल्ब या ट्यूबलाइट लगी हुई है, जो लाइट पॉइंट्स हैं, वो ए मशीन के ऊपर 1 है, बी के लिए 3 लाइट पॉइंट्स हैं और सी के लिए 6 लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन, ए मशीन की लागत है 2500 रुपए की, बी मशीन की लागत है 1500 रुपए की और सी मशीन की लागत है 1000 रुपए की। डायरेक्ट वेजेज, इन मशीनों पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उन मजदूरों को जो प्रत्यक्ष मजदूरी चुकाई गई है। ए मशीन के लिए 200 रुपए, बी मशीन पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको 300 रुपए मजदूरी चुकाई गई और सी मशीन पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको 500 रुपए मजदूरी चुकाई गई। ए मशीन पर 1 श्रमिक काम कर रहा है, बी मशीन पर 2 श्रमिक काम कर रहे हैं और सी मशीन पर 2 श्रमिक काम कर रहे हैं। पावर का जो खर्चा हुआ है वो एक्चुअल दिया गया है। पावर का जो 60 रुपए का खर्चा हुआ है वो तीनों के लिए एक्चुअल दिया गया है कि ए मशीन के संबंध में 25 रुपए का खर्चा, बी मशीन के संबंध में 15 रुपए का खर्चा और सी मशीन के संबंध में 20 रुपए पावर के खर्च हुए हैं। हमको मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है तीनों मशीनों के लिए। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर्स जो हैं, मशीन आवर्स हैं 108 घंटे। तीनों मशीनें 108 घंटे काम करती है। प्रत्येक मशीन 108 घंटे काम कर रही है। पर्टिकुलर्स, ये जो खर्चे हैं इन खर्चों को अब तीनों मशीनों को अलोकेट करना पड़ेगा। हमने बात की थी पिछले क्लास में कि मशीन के संबंध में 2 प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। एक तो खर्चे उस विभाग के जहां पर मशीन रखी गई है, उस विभाग के खर्चे मशीन को अलोकेट किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं। और दूसरा उस मशीन के संबंध में जो खुद के खर्चे होते हैं वो खर्चे। तो मशीन के खर्चों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये जो खर्चे हुए हैं, ये जो उपरिव्यय हैं विभाग से संबंधित है, इनको अलोकेट करना पड़ेगा। तो इनके लिए एक बेसिस बनाना पड़ेगा, बेसिस ऑफ अलोकेशन। इन खर्चों को मशीनों पर अलोकेट करने के लिए क्या आधार अपनाया जाएगा, उसका एक कॉलम बनाया जाएगा। टोटल खर्चे कितने हुए और जो मशीन्स हैं ए, बी और सी, इनको कितने खर्चे अलोकेट हुए। और एक कॉलम बनेगा रेट पर आवर का, प्रति घंटा दर का एक कॉलम बनेगा जिसमें ए, बी और सी।
खर्चों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्टैंडिंग चार्जेज, जो उस मशीन से संबंधित नहीं होते, विभाग के खर्चे होते हैं, जैसे रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स, ये जो रेंट एंड रेट्स का खर्चा है ये विभाग का किराया है, कारखाने का किराया है। तो 150 रुपये का खर्चा है टोटल, और इसको बांटा जाएगा स्पेस ऑक्यूपाइड के आधार पर। तीनों मशीनों में मशीन ने जितना एरिया घेर रखा है उसके आधार पर जो है किराए को तीनों मशीनों में बांटा जाएगा। तो स्पेस ऑक्यूपाइड का अनुपात रहेगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 के अनुपात में इन 150 रुपये को बांटा जाएगा। तो टोटल 5 का भाग लगा देंगे, अनुपातों का योग का भाग लगाएंगे 150 में। तो 150 में 6 का भाग लगा देंगे, अनुपातों का योग है 6 का भाग लगाएंगे और 1 से गुणा करेंगे तो एक ए मशीन के लिए रेंट एंड रेट्स ज्ञात हो जाएंगे। अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो 50 रुपये बी मशीन के लिए रेंट एंड रेट्स के अलोकेट होंगे बी मशीन को। और अगर 3 से गुणा कर दें 150 में 150 में 6 का भाग लगाकर अगर 3 से गुणा किया जाए तो 75 रुपये मशीन सी को आवंटित किए जाएंगे रेंट एंड रेट्स में से। लाइटिंग भी स्टैंडिंग चार्जेज है, मशीन से संबंधित खर्चा नहीं है, विभाग का खर्चा है। लाइटिंग को बांटा जाएगा लाइट पॉइंट्स के आधार पर। लाइट पॉइंट्स, तो लाइट पॉइंट्स हैं 1, 3, 6। 1, 3, 6 के अनुपात में बांट दिया जाएगा। लाइटिंग का खर्चा है 20 रुपए का। तो अनुपातों का योग 10, 20 में 10 का भाग लगाया जाएगा और 1 से गुणा कर दिया जाएगा तो ए मशीन को ये खर्चा अलोकेट हो जाएगा लाइटिंग का। 3 से गुणा करने पर 6 रुपये और 12 रुपये 6 से गुणा करने पर सी को अलोकेट हो जाएंगे। लाइटिंग के बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मशीन का खर्चा है तो मशीन एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। इनडायरेक्ट वेजेज, एक बार हमने डेप्रिसिएशन को छोड़ दिया है, इनडायरेक्ट वेजेज अलोकेट किए जाएंगे। इनडायरेक्ट वेजेज है 100 रुपए का और इनडायरेक्ट वेजेज को अलोकेट करने का आधार रहेगा डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का अनुपात है 2, 3 और 5। अनुपातों का योग है 10। 5, 3 और 2 10 है तो 100 में 10 का भाग लगाया जाएगा। 100 में 10 का भाग लगाया जाएगा और 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो ए विभाग के लिए इनडायरेक्ट वेजेज ए मशीन के लिए अलोकेट हो जाएंगे 20 रुपए। 3 से गुणा करने पर 30 रुपए और 5 से गुणा करने पर 50 रुपए सी मशीन को अलोकेट होंगे इनडायरेक्ट वेजेज के 100 में से। इनडायरेक्ट वेजेज के बाद पावर भी मशीन से संबंधित खर्चा है। तो हमने एक बार डेप्रिसिएशन और पावर इन दोनों को एक बार यहां पर काम में नहीं लिया क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेज नहीं, मशीन एक्सपेंसेज है तो मशीन एक्सपेंसेज में दिखाएंगे। सन्ड्रीज जो है वो मशीन से संबंधित सीधा खर्चा नहीं है। सन्ड्रीज को बांटने के लिए आधार रहेगा स्पेस ऑक्यूपाइड। जो विविध व्यय हैं उनको हम स्पेस ऑक्यूपाइड के आधार पर बांटेंगे। स्पेस ऑक्यूपाइड का अनुपात है 1, 2, 3 और सन्ड्रीज का खर्चा है 150 रुपए का। तो जिस प्रकार से रेंट एंड रेट्स को हमने बांटा था 150 रुपए को, उसी प्रकार से सन्ड्रीज को भी बांट दिया जाएगा। तो 25, 50 और 75 सन्ड्रीज के तीनों विभागों तीनों मशीनों को अलोकेट होंगे। सन्ड्रीज के बाद है कैंटीन एक्सपेंसेज। कैंटीन एक्सपेंसेज भी मशीन से संबंधित सीधा खर्चा नहीं है। तो कैंटीन एक्सपेंसेज इनको नंबर ऑफ वर्कर्स के आधार पर बांटा जाएगा क्योंकि वर्कर्स ने कैंटीन के खर्चे किए हैं, कैंटीन में कुछ खाना पीना किया इन्होंने। तो नंबर ऑफ वर्कर्स का अनुपात है 1, 2, 2 और कैंटीन एक्सपेंसेज है 10 रुपए के। तो 10 रुपए में अनुपातों का योग करके भाग लगा दिया जाएगा। तो तीनों अनुपातों का योग है 5। तो 10 में 5 का भाग लगाया जाएगा और 1 से गुणा किया जाए तो ए मशीन के लिए कैंटीन एक्सपेंसेज अलोकेट हो जाएंगे 2 रुपए के और ये होंगे 4 और 4 रुपए के कैंटीन एक्सपेंसेज अलोकेट होंगे बी और सी मशीन को। कैंटीन एक्सपेंसेज के बाद रिपेयर का खर्चा मशीन एक्सपेंसेज का है तो ये मशीन एक्सपेंसेज हेड में दिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं मशीन एक्सपेंसेज की।
जो भी खर्चे हुए हैं उनमें से स्टैंडिंग एक्सपेंसेज, स्टैंडिंग चार्जेज हमने अलग कर लिए और मशीन से संबंधित खर्चे हम अलग दिखाएंगे। मशीन से संबंधित खर्चे अलग दिखाएंगे। मशीन से संबंधित खर्चे हैं डेप्रिसिएशन, उसके बाद है पावर और तीसरा है रिपेयर्स का खर्चा। तो डेप्रिसिएशन को तीनों मशीनों पर कॉस्ट ऑफ मशीन के अनुपात में, जो कॉस्ट ऑफ मशीन दी गई है उसके अनुपात में अलोकेट किया जाएगा डेप्रिसिएशन के खर्चे को। तो ये है 25, 15 और 10 का अनुपात, 2500, 1500 और 10, 25, 15 और 10 का अनुपात है। इसको अगर और छोटा करें, 5 का भाग लगाएं तो 5, 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। 5, 3, 2 का अनुपात हो जाएगा। और जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो है 100 रुपए का टोटल। तो 100 रुपए को डेप्रिसिएशन के खर्चे को तीनों मशीनों पर अलोकेट किया जाएगा। तो 100 में अनुपातों का योग 10 का भाग लगा दिया जाएगा। 5, 3, 2 टोटल होता है 10, तो 10 का 100 में भाग लगा दिया जाएगा और 5 से गुणा किया जाएगा। तो ए मशीन के लिए डेप्रिसिएशन अलोकेट हो जाएगा 50 रुपए का, 3 से गुणा किया जाने पर 30 रुपए और 2 से गुणा किए जाने पर 20 रुपए 100 में से सी मशीन को अलोकेट हो जाएंगे डेप्रिसिएशन के। अब बात करते हैं कैंटीन पावर की। तो पावर एक्चुअल दिया गया है तो अलोकेशन का बेसिस होगा एक्चुअल। पावर के खर्चे एक्चुअल दिए गए हैं 60 रुपए पावर के खर्चे हुए, जिसमें से 25 रुपए ए मशीन के लिए, 15 रुपए बी मशीन पर खर्च हुए हैं पावर के और 20 रुपए सी मशीन के लिए खर्च हुए हैं। जो स्टैंडिंग चार्जेस है इनका टोटल हमने नहीं लगाया है, तो स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल हम लगाएंगे। ये जो स्टैंडिंग चार्जेज हुए हैं इनका टोटल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले स्टैंडिंग चार्जेज का एक बार टोटल कर लेते हैं। ए मशीन के लिए 25, 2, 20, 25 प्लस 2, 74 रुपए के टोटल स्टैंडिंग चार्जेज हैं ए मशीन के लिए। अगर जो स्टैंडिंग चार्जेज है उनका टोटल देखें कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेज कितने हैं तीनों मशीनों के संबंध में, तो 150 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 10, 430 रुपए के टोटल स्टैंडिंग चार्जेज हैं, जिसमें से 74 रुपए के 74 रुपीज के स्टैंडिंग चार्जेज ए को अलोकेट हुए हैं। 50 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 4, 140 रुपए के स्टैंडिंग चार्जेज बी को अलोकेट हुए हैं। एक बार ए मशीन को जो अलोकेट हुए उनका टोटल एक बार दोबारा कर लेते हैं। 25 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 2, 74 रुपए, ठीक है। अब सी मशीन को जो स्टैंडिंग चार्जेज अलोकेट हुए हैं वो 75 प्लस 12 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 4, 216 रुपए के। तो इस प्रकार से जो स्टैंडिंग चार्जेज अलोकेट हुए तीनों मशीनों को उनका टोटल हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे मशीन एक्सपेंसेज की। तो मशीन एक्सपेंसेज में 100 रुपए के डिप्रिसिएशन थे जिनको तीनों मशीनों पर हमने अलोकेट कर दिया है। 50, 30 और 20। और पावर के खर्चे एक्चुअल हैं 60 में से 25 रुपए ए को, 15 रुपए बी को और 80 रुपए 20 के संबंध में है, 20 रुपए सी मशीन के संबंध में है। रिपेयर्स के 40 रुपए हैं जो कॉस्ट ऑफ मशीन के आधार पर अलोकेट होंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन का अनुपात है 2, 5, 3, 2। 40 रुपए रिपेयर्स के हैं। 40 में अनुपातों का योग 5, 3 और 5, 3, 2, 10 का भाग लगा दिया जाएगा 40 में और 5 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 20 रुपए के रिपेयर्स के खर्चे ए मशीन को अलोकेट होंगे और 12 रुपए के बी को अलोकेट होंगे और 8 रुपए के रिपेयर्स के खर्चे सी मशीन को अलोकेट होंगे। जो मशीन एक्सपेंसेज हैं उनका टोटल लगा लिया जाएगा। 200 रुपए के मशीन एक्सपेंसेज हैं टोटल, जिनमें से 95 रुपीज 95 रुपए ए मशीन को अलोकेट हुए हैं और 57 रुपए
बी मशीन को अलोकेट हुए हैं और 48 रुपए सी मशीन को अलोकेट हुए हैं। रेट पर आवर देखेंगे, तीनों मशीनों के लिए रेट पर आवर ज्ञात कर लेंगे। और यहां पर मशीन आवर रेट ज्ञात हो जाएगी। ये बी है टोटल और ये टोटल ए इसको कर देंगे और ए और बी मिलाकर जो है मशीन आवर रेट ज्ञात हो जाएगी। तो 108 का भाग लगाएंगे ए मशीन के लिए। देखिए प्रत्येक मशीन ने 108 घंटे काम किया है और ए मशीन के जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो 74 रुपए के। तो 74 में 74 में 108 का भाग लगाएं तो ये रेट आती है 0.685। तो 108 घंटे प्रत्येक मशीन ने काम किया, तीनों मशीनों के 108 घंटे काम किया है। तो स्टैंडिंग चार्जेज का टोटल है ए मशीन का 74 रुपए। तो 74 रुपए में 74 में 108 का भाग लगाया तो प्रति घंटा जो स्टैंडिंग चार्जेज की दर है ए मशीन के लिए वो आ रही है 68 पैसे, लगभग 69 पैसे, 0.685 रुपीज। बी मशीन के लिए अगर स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर ज्ञात करें तो 140 में 108 का भाग लगाएंगे तो आता है 1.296 रुपीज। और सी मशीन के लिए अगर स्टैंडिंग चार्जेस ज्ञात करें तो 216 में 108 का भाग लगाएंगे तो 2 रुपए प्रति घंटा जो है मशीन घंटा दर आती है सी मशीन के लिए स्टैंडिंग चार्जेस की। इसी प्रकार जो मशीन एक्सपेंसेज है उसमें 108 घंटे का भाग लगाया जाए। ए मशीन के संबंध में 95 रुपए के मशीन एक्सपेंसेज हुए हैं और 95 रुपए के टोटल मशीन एक्सपेंसेज 108 घंटे के लिए हुए हैं। तो 108 घंटे अगर मशीन चलती है तो 95 रुपए के खर्चे होते हैं। तो प्रति घंटा जो मशीन एक्सपेंसेज आ रहे हैं ए मशीन के संबंध में वो आते हैं 0.879। 57 में बी मशीन के मशीन एक्सपेंसेज हैं 57 रुपए और 57 रुपए 108 घंटे के लिए हैं। तो 108 घंटे एक घंटे के लिए 0.528 रुपीज जो है मशीन बी के लिए प्रति घंटा दर है मशीन एक्सपेंसेज की। 48 रुपए के मशीन एक्सपेंसेज हुए हैं, 108 घंटे मशीन चलती है सी। तब अगर एक घंटे के लिए देखा जाए तो 0.444 जो है मशीन आवर रेट आती है मशीन सी के लिए। टोटल कर लिया जाए, ए और बी का टोटल कर लिया जाए, जो स्टैंडिंग चार्जेस है प्रति घंटा दर है उसको ए के नाम से हमने दिया है टोटल ए, और इसको मशीन एक्सपेंसेज की जो रेट पर आवर है उसको बी से हमने डिनोट किया है, बी से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो मशीन आवर रेट दोनों का, ए और बी दोनों का टोटल करने पर प्रत्येक मशीन के लिए मशीन आवर रेट ज्ञात हो जाएगी। तो मशीन ए के लिए स्टैंडिंग चार्जेज की रेट पर आवर है 0.685 प्लस मशीन आवर की रेट है 0.879। इन दोनों का टोटल किया जाए तो 1.564 रुपीज, यानी 1.564 रुपीज रेट पर आवर है मशीन ए की। 1.296 प्लस 0.528 1.824 जो रेट पर आवर है मशीन आवर रेट है बी मशीन के लिए, और 2 प्लस 0.444 2.444 ये मशीन आवर रेट है मशीन सी की। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।